यहाँ प्रार्थना में बाहर निकाले जाने वाले प्रतीकात्मक राक्षसों की एक लंबी सूची है। साथ ही आध्यात्मिक कारण भी है कि उनका सामना करना क्यों आवश्यक है। भय का दानव, क्योंकि यह हमें पंगु बना देता है और हमें ईश्वर में विश्वास और विश्वास के साथ जीने से रोकता है। संदेह का दानव, क्योंकि यह विश्वास को कमजोर करता है और भगवान के वादों पर विश्वास करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। अभिमान का दानव, क्योंकि यह ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आवश्यक विनम्रता को छीन लेता है। क्रोध का दानव, क्योंकि यह संघर्ष उत्पन्न करता है और आंतरिक शांति को नष्ट कर देता है। ईर्ष्या का दानव, क्योंकि यह लोगों को दूसरों की चीजों की इच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, रिश्तों को तोड़ता है। अविश्वास का दानव, क्योंकि यह हृदय को दैवीय हस्तक्षेप और प्रार्थना की शक्ति के लिए बंद कर देता है। झूठ का दानव, क्योंकि यह सत्य को नष्ट कर देता है जो ईश्वर के साथ किसी भी स्वस्थ रिश्ते की नींव है। आलस्य का दानव, क्योंकि यह हमें दिव्य मिशन को पूरा करने और आध्यात्मिक रूप से बढ़ने से रोकता है। वासना का राक्षस, क्योंकि यह हृदय को उस पवित्रता और आशीर्वाद से दूर कर देता है जो परमेश्वर देता है। लालच का दानव, क्योंकि यह भौतिक संपदा की मूर्ति पूजा को शाश्वत मूल्यों की हानि की ओर धकेलता है। अवसाद का दानव, क्योंकि वह उस आनंद और शांति को चुरा लेता है जो परमेश्वर अपने बच्चों को देना चाहता है। खिन्नता का दानव, क्योंकि यह ईश्वर में विश्वास और उसके वादों पर भरोसा करने से ध्यान भटकाता है। आक्रोश का दानव, क्योंकि यह आत्मा को अतीत में फंसा देता है, क्षमा और स्वतंत्रता को रोकता है। आध्यात्मिक गौरव का दानव, क्योंकि यह अंधा कर देता है, हमें ईश्वर के सामने अपनी कमजोरियों को पहचानने से रोकता है। आत्मनिंदा का दानव, क्योंकि यह हमें भुला देता है कि भगवान की कृपा सभी दोषों को ढक देती है। स्वार्थ का दानव, क्योंकि यह हमें अलग थलग कर देता है और हमें अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम से रहने से रोकता है। भ्रम का दानव, क्योंकि यह भटकाता है और हमें परमेश्वर की वाणी को पहचानने से रोकता है। आध्यात्मिक उत्पीड़न का दानव, क्योंकि यह आशीषों को रोकता है और मसीह में स्वतंत्रता के द्वार बंद कर देता है। अवज्ञा का दानव, क्योंकि यह हमें परमेश्वर की इच्छा का पालन करने और उसके वादों को प्राप्त करने से रोकता है। ध्यान भटकाने वाला दानव, क्योंकि यह प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को सुनने से दूर ले जाता है। प्रलोभन का दानव, क्योंकि यह हमें पाप में पड़कर ईश्वर से दूर जाने के लिए प्रेरित करता है। निराशाजन को दासी का दानव, क्योंकि यह मसीह में मुक्ति की आशा और आश्वासन को चुरा लेता है। विद्रोह का दानव, क्योंकि यह ईश्वरीय अधिकार को अस्वीकार करता है जिससे आध्यात्मिक विनाश होता है। नफरत का दानव, क्योंकि यह प्रेम का खंडन करता है जो कि ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है। बौद्धिक अहंकार का दानव, क्योंकि यह मानवीय ज्ञान को दिव्य ज्ञान से ऊपर रखता है। प्रतिशोध का दानव, क्योंकि उसने ईश्वर को न्यायाधीश बनने से इनकार कर दिया जिससे नफरत का दुष्चक्र भड़क गए। लालच का दानव, क्योंकि यह हृदय को ईश्वर की बजाय भौतिक वस्तुओं से जोड़ता है। आध्यात्मिक अज्ञान का दानव, क्योंकि यह हमें मुक्ति देने वाले सत्य को जानने से रोकता है। आध्यात्मिक थकान का दानव, क्योंकि यह व्यक्ति को प्रार्थना और ईसाई जीवन को त्यागने के लिए प्रेरित करता है। ईर्ष्या का दानव, क्योंकि यह पहले से प्राप्त आशीर्वाद से ध्यान भटकाता है। उदासीनता का दानव, क्योंकि यह हमें ईश्वर की पुकार और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशील बना देता है। भ्रष्टाचार का दानव, क्योंकि यह उस चीज को अशुद्ध करता है जिसे परमेश्वर के सामने शुद्ध होना चाहिए। चालाकी का दानव, क्योंकि वह दूसरों को नियंत्रित करने और नष्ट करने के लिए शक्ति का उपयोग करता है। निराशा का दानव, क्योंकि यह उस आशा को नकारता है
जो मसीह के पुनरुत्थान से आती है। अहंकार का दानव, क्योंकि यह लोगों को विश्वास दिलाता है कि हम ईश्वर के बिना भी काम कर सकते हैं। मन पर नियंत्रण का दानव, क्योंकि वह परमेश्वर को जीवन को पूर्णतः निर्देशित नहीं करने देता। निंदा का दानव, क्योंकि यह सीधे तौर पर भगवान की पवित्रता को ठेस पहुंचाता है। मूर्ति पूजा का दानव, क्योंकि यह प्राणी को वह स्थान देता है जो केवल ईश्वर का है। चुगलखोरी का दानव, क्योंकि यह रिश्तों को नष्ट कर देता है और पड़ोसी के प्रति प्रेम को कम कर देता है। भविष्य के भय का दानव, क्योंकि यह सभी चीजों पर ईश्वर की संप्रभुता से इनकार करता है। तालमतोल का दानव, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजनाओं की पूर्ति में देरी करता है। करवाहट का दानव, क्योंकि यह आत्मा में जहर घोलता है और हमें दिव्य शांति की मिठास का स्वाद चखने से रोकता है। आलोचनात्मक सोच का दानव, क्योंकि वह प्यार और समझदारी दिखाने के बजाय लगातार दूसरों को आंकता रहता है। असुरक्षा का दानव, क्योंकि यह लोगों को मसीह में उनकी पहचान और उनके बुलावे पर संदेह करता है। आध्यात्मिक विस्मृति का दानव, क्योंकि यह आपको ईश्वर के लाभों और आपके जीवन में उसके हस्तक्षेप की उपेक्षा करवाता है। तुलना मन का दानव, क्योंकि यह खुशी चुरा लेता है और व्यक्ति को व्यक्तिगत आशीर्वाद का पूरी तरह से अनुभव करने से रोकता है। अधीरता का दानव, क्योंकि यह हमें ईश्वर के सही समय पर भरोसा करने से रोकता है। अस्वीकृति का दानव, क्योंकि यह हमें विश्वास दिलाता है कि हम अकेले हैं, जबकि ईश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ने का वादा करता है। समझौते की भावना का दानव, क्योंकि यह दुनिया को खुश करने के लिए ईश्वरीय सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोहरे जीवन का दानव, क्योंकि यह हृदय को ईश्वर और संसार के बीच विभाजित करता है, जिससे एक अस्थिर आध्यात्मिक जीवन बनता है। माया का दानव, क्योंकि वह झूठ को सच बताकर धोखा देता है। भौतिकवाद का दानव, क्योंकि यह लोगों को विश्वास दिलाता है कि खुशी सांसारिक संपत्ति में पाई जाती है। उदासीनता का दानव, क्योंकि यह दूसरों के प्रति और ईश्वर के कार्य के प्रति करुणा की लौ को बुझा देता है। इनर क्रिटिकल माइंड का दानव, क्योंकि यह आत्मविश्वास और ईश्वर के कार्यों को करने की क्षमता को नष्ट कर देता है। असंतोष का दानव, क्योंकि यह हमें प्राप्त आशीर्वादों पर खुशी मनाने से रोकता है और हमें हमेशा और अधिक चाहने के लिए प्रेरित करता है। परित्याग का दानव, क्योंकि यह हमें आसान समाधान खोजने के लिए आस्था के संकीर्ण रास्ते को त्यागने के लिए प्रेरित करता है। विभाजन का दानव, क्योंकि यह परिवारों, चर्चों और समुदायों में कलह पैदा करता है। मृत्यु दानव की आत्मा, क्योंकि यह हमें विश्वास दिलाता है कि जीवन का अब कोई अर्थ नहीं है, जबकि ईश्वर ही सभी जीवन का स्रोत है। बाइबिल की अज्ञानता का दानव, क्योंकि यह हमें उस सत्य से वंचित करता है जो मुक्ति देता है और मोक्ष के लिए बुद्धिमान बनाता है। लत का दानव, क्योंकि यह व्यक्तियों को विनाशकारी प्रथाओं से बांधता है और मसीह में स्वतंत्रता से दूर ले जाता है। आध्यात्मिक पक्षाघात का दानव, क्योंकि यह आपको विश्वास में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने से रोकता है। दूसरों को अस्वीकार करने की भावना का दानव, क्योंकि यह रिश्तों को नष्ट करता है और भाईचारे के प्रेम को रोकता है। आध्यात्मिक दरिद्रता का दानव, क्योंकि यह हमें मसीह में वादा किए गए आध्यात्मिक धन का आनंद लेने से रोकता है। सैद्धांतिक भ्रम का दानव, क्योंकि यह सत्य से ध्यान भटकाता है और लोगों को गलत शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। धार्मिक कठोरता का दानव, क्योंकि यह खोखली परंपराओं के पक्ष में ईश्वर के साथ जीवित संबंध के प्रति हृदय को बंद कर देता है। दुर्व्यवहार की आत्मा दानव, क्योंकि यह दिव्य प्रेम के विपरीत दूसरों को हेरफेर करने या उन पर हावी होने के लिए प्रेरित करता है।
शर्म का राक्षस, क्योंकि यह हमें विश्वास के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाने से रोकता है। दरिद्रता की भावना का दानव, क्योंकि यह अभाव की मानसिकता बनाए रखता है, भले ही ईश्वर प्रदान करता। भगवान के प्रति द्वेष का दानव, क्योंकि यह लोगों को यह विश्वास दिलाकर विश्वास को नष्ट कर देता है कि दुख के लिए ईश्वर जिम्मेदार है। सत्ता के दुरुपयोग का दानव, क्योंकि यह सेवा करने के बजाय उत्पीड़न करने के ईश्वर प्रदत्त अधिकार को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। डिजिटल विकर्षण का दानव, क्योंकि यह प्रार्थना और वचन पर ध्यान के लिए निर्धारित समय चुराता है। व्यक्तिवाद का दानव, क्योंकि वह खुद को दूसरों से दूर कर लेता है, जबकि भगवान हमें समुदाय में रहने के लिए कहते हैं। मनुष्य के भय का दानव, क्योंकि यह हमें अपने विश्वास के प्रति गवाही देने और परमेश्वर का पूरी तरह से अनुसरण करने से रोकता है। प्रतिशोध की भावना का दानव, क्योंकि वह न्याय को ईश्वर पर छोड़ने के बजाय बुराई के बदले बुराई करना चाहता है। अति की भावना का दानव, क्योंकि यह असंतुलित व्यवहार को बढ़ावा देता है, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के लिए हानिकारक है। प्रार्थना में इन राक्षसों को बाहर निकालने से व्यक्ति को आध्यात्मिक जंजीरों से मुक्त और शांति से भरा हुआ ईश्वर केंद्रित जीवन जीने की अनुमति मिलती है।